हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन जीव संसाधन, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है वन संसाधन क्या है। वन संसाधन किसको कहेंगे, ठीक है। वन जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। कहता है वन और वन प्राणी, ठीक है, क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे, जो कभी समाप्त नहीं हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो वन जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है वन को, और वन प्राणी जो है वो कहा है नवीकरणीय संसाधन है। वन प्राणी किसको कहेंगे, पृथ्वी मतलब जंगल में जितना भी रहने वाला जीव है उसको वन प्राणी कहते हैं। कहता है बृहद क्षेत्र में जब पेड़ पौधा और झाड़ी का विस्तार प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है उसे वन कहा जाता है। कहता है कि बृहद क्षेत्र में जब पेड़ पौधा और झाड़ी को विस्तार रूप से प्राकृतिक रूप से अगर देखने को मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। बृहद क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा और झाड़ी को देखने के रूप में मिलता है तो उसे क्या कहेंगे, वन कहते हैं। समाज में लोगों के द्वारा जो कृत्रिम तरीका से जो पेड़ पौधा का विकास किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं। मतलब समाज के लोग के द्वारा कृत्रिम तरीका मतलब इंसान के द्वारा जो पेड़ पौधा लगाकर जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं। कहता है विश्व में सर्वाधिक, ठीक है, वन का विस्तार कहाँ है, रूस में। विश्व में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है, रूस में। कहता है 809 करोड़ हेक्टेयर में वन का विस्तार है। सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है, रूस में। कितना है, 809 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन का विस्तार है। कहता है वन क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 10वां है। वन के क्षेत्रफल के अगर मामला में देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे यहाँ जंगल, तो भारत का स्थान केमा है, 10वां। हमारे यहाँ 68 करोड़ हेक्टेयर में कहा है जंगल पाए जाते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में, ठीक है, वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में। कितना प्रतिशत पाए जाते हैं, 86.27% जो है मिजोरम में जंगल पाए जाते हैं। कहता है FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, FAO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। कहता है FAO रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जंगल विश्व भर में कितना था, 4 अरब हेक्टेयर था। लेकिन अब कुल कितना हो गया, 20% हो गया। या विश्व में लगभग कितना हो गया, 20% अब हो गया जंगल। पहले 4 अरब हेक्टेयर में था जंगल, अब 20% क्षेत्र में ही कहा है जंगल है। 2001 के अनुसार भारत में 19.27% क्षेत्र में क्या है, जंगल का विस्तार है। 2001 के अनुसार भारत में जंगल का प्रतिशत कितना है, 19.27%। कहता वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20.60% जंगल है। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना जंगल है, 20.60%। कहता वन एवं वन संरक्षण के दृष्टिकोण से वन को 3 भाग में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जंगल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है संरक्षित वन। पहला क्या हो गया, संरक्षित वन। दूसरा सुरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। संरक्षित का दूसरा नाम है आरक्षित, और सुरक्षित का दूसरा नाम है रक्षित, और तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो याद रखिए वन प्रबंधन एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से जंगल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया संरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। संरक्षित वन कितना हमारे यहाँ 54%, सुरक्षित वन कितना है 29%, और अवर्गीकृत वन कितना है 17%। कहता भारत में 5 प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के। पहला होता है पर्वतीय, दूसरा पर्णपाती, तीसरा चिरहरित वन, चौथा मरुस्थलीय वन और 5वां होता है तटीय वन। याद रखिए भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला पर्वतीय वन, दूसरा पर्णपाती वन, तीसरा चिरहरित वन, चौथा मरुस्थलीय वन और 5वां तटीय वन। 5 प्रकार के पाए जाते हैं। कहता है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में संरक्षित और सुरक्षित
दोनों प्रकार के क्षेत्रफल जो है जंगल का सबसे ज़्यादा है। कहता है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में संरक्षित और सुरक्षित वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कहता है सुंदर वन में मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है। सुंदर वन में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहता है हिमालयन नामक औषधि वृक्ष से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। हिमालयन मतलब हिमालय में जितना भी मतलब पेड़ पौधा पाया जाता है, औषधि पाया जाता है, उससे टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो कहता है हिमालयन नामक औषधि से ठीक है क्या किया जाता है? टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जो कहता है कि टैक्सोल का उपयोग कैंसर के रोग के उपचार में काफ़ी ज़्यादा उपचार किया जाता है। कहता है टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। ये निकाला कहाँ जाता है? हिमालयन नामक औषधि से टैक्सोल निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में काफ़ी काम करता है। कहता है क्विनाइन नामक औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्विनाइन का उपयोग काची में करते हैं? मलेरिया नामक बीमारी में क्विनाइन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। कहता है मॉर्फिन का उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? दर्द निवारक दवा बनाने में। कहता है आयुर्वेद का जनक महर्षि चरक को कहा जाता है। जो महर्षि चरक है वो केंद्र कौन सा देश का है? वो भारत देश का है। तो सबसे बड़े विद्वान हैं ठीक ना। आयुर्वेद के जनक कौन है? महर्षि चरक है, जिसका संबंध किस देश से है? भारत देश से। महर्षि चरक के द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा गया है। महर्षि चरक के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? चरक संहिता। 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। बोले चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? 1972 में। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। कहता वन प्राणी किसको कहेंगे? जंगल में रहने वाले जीव को वन प्राणी कहा जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं वन में निवास करने वाले पशु पक्षी को क्या कहा जाता है? वन प्राणी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का है? मोर है, जिसको म्यूर कहते हैं। और पशु बोलेगा था बाघ। राष्ट्रीय पक्षी बोलेगा था मोर यानी म्यूर, और पशु बोलेगा था बाघ। गंगा नदी के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। बोला कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो डॉल्फिन है। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया। बोले भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब किया गया? 1952 में। फिर कहता है कि रेड डाटा बुक कछवाऊ। रेड डाटा बुक किसको कहेंगे? मतलब जितना भी जीव जंतु है और दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उस सबको क्या किया गया है? मतलब एक बुक में नाम लिखा गया है, जिससे कहा जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किसको कहेंगे? जितना भी जीव जंतु है दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहे हैं, उस विलुप्त होने वाले जीव जंतु को इस बुक में लिखा जाता है, एक किताब में लिखा जाता है, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। रेड डाटा बुक का स्थापना कब हुआ था? 1970 में। किसके द्वारा? BSI और FRI के द्वारा ठीक है गठन किया गया था, जिसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों को संरक्षण के लिए एक रेड डाटा बुक तैयार किया गया। इस रेड डाटा बुक में क्या होता है कि जितना भी जीव जंतु विलुप्त हो रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। तो रेड डाटा बुक का स्थापना कब हुआ था? 1970 में। किसके द्वारा? BSI और FRI के द्वारा। इसमें क्या किया जाता है? जितना भी विलुप्त होने वाला जीव जंतु है उसको क्या किया जाता है? इस बुक में लिखा जाता है। और कहता है कि पेड़ पौधा ठीक है दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त हो जा रहे हैं। कुछ ऐसे जो पेड़ पौधे हैं वो दिन पर दिन उसका आबादी क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। तो उस मतलब पेड़ पौधा को किस में लिखा गया है? ग्रीन बुक में। जिस तरह मतलब जीव जंतु विलुप्त हो रहा है उसको किस बुक में लिखा जाता है? रेड डाटा बुक में। और जिस तरह पेड़ पौधा दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहे हैं तो उसको किस में लिखा जाता है? ग्रीन बुक में। कहता 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बोले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ 1972 में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। बोले टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट क्या होता है कि जितना भी बाघ होता है उसको आबादी को बढ़ाया जाए, उसी को कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं। एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू कितना किसको कहेंगे? जितना भी जीव जंतु है
उसको प्राकृतिक वातावरण में ला के ठीक ना उसकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। जैसे जितना भी जीव जंतु है उसको क्या किया गया, एक पार्क में लाया गया ठीक ना, और उसको प्राकृतिक तरीका से ठीक ना क्या किया जाता है, आबादी बढ़ाया जाता है उसको प्राकृतिक वातावरण में, उसी को क्या कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। कहता है कि वन प्राणी को उसके प्राकृतिक अधिवासों में जब संरक्षित किया जाता है उसे इन सीटू कहते हैं। मतलब समझिए, जितना भी वन जीव है ठीक ना, वन प्राणी है, उसको क्या किया जाता है, एक प्राकृतिक वातावरण में ला के रखा जाता है और उसकी आबादी को बढ़ाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, इन सीटू। एक होता है एक सीटू, एक सीटू किसको कहेंगे, मतलब कृत्रिम तरीका से ठीक ना, कृत्रिम तरीका से क्या किया जाता है, जीव जंतु को ठीक ना क्या किया जाता है, आवास में ला के रखा जाता है और उसकी आबादी को बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक सीटू कहते हैं। मतलब जितना भी ठीक ना जीव जंतु है उसको कृत्रिम तरीका से क्या किया, रखा और रखने के हुई क्या कहते हैं, एक सीटू। इन सीटू मतलब कि मतलब प्राकृतिक तरीका से जीव जंतु को देखभाल किया जाएगा, और एक सीटू में क्या होगा, मतलब कृत्रिम तरीका से जीव जंतु के देखभाल किया जाता है, उसे एक सीटू कहा जाता है। कहता है एक सीटू के प्रयास के अंतर्गत 3 प्रकार के आवास पाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तीसरा अभयारण्य हो गया, और तीसरा हो गया जैवमंडल। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अभयारण्य और तीसरा जैवमंडल क्षेत्र। कहता भारत में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, भारत के कुछ महत्वपूर्ण कहा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। एक है काजीरंगा, कहाँ है, असम में। बोले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में। कहता मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ है, असम में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बांधव कहता है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश। कान्हा किसली, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में। सारिस्का वन जीव संरक्षण अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। चिल्का अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, छत्तीसगढ़ में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिए ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं जो एक बार फिर से देखेंगे। कहता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कहता है कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, असम में। मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ, असम में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली कहाँ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कहता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रणथंभौर राजस्थान में। घाना पक्षी विहार राजस्थान में। सारिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में यानी उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। सिम्पलीपाल ऐसे उड़ीसा है, सिम्पलीपाल उड़ीसा। चिल्का उड़ीसा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यह है उड़ीसा। सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। यह सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहता है बिहार में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिहार में कुछ प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पटना में। गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गया में। कांवर झील अभयारण्य कहाँ है, बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, दरभंगा में। और वाल्मीकि पक्षी बाघ अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम
बंगाल में। तो बिहार में कुछ प्रमुख है, ठीक है, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये पटना में है, गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गया में, कांवर झील राष्ट्रीय उद्यान बेगूसराय में, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है, दरभंगा में, और वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहता है प्रजनन केंद्र किसको कहा जाता है, प्रजनन केंद्र किसको कहेंगे, मतलब जितना भी संकट में है जीव जंतु उसको कहा किया जाता है, एक निश्चित जगह पे लाया जाता है, उसको देखभाल किया जाता है और उसकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते हैं। मतलब संकट में जितना भी जीव जंतु है उसको आबादी को वृद्धि करने के लिए उसको वातावरण प्रदान किया जाता है और उसी जगह पे रखा जाता है वातावरण में, और उसकी आबादी को बढ़ाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रजनन केंद्र कहते हैं। तो प्रजनन केंद्र याद रखिए, जितना भी जीव जंतु संकट में है उसको प्राकृतिक वातावरण में क्या किया जाता है, लाया जाता है, उसकी जनसंख्या को बढ़ाया जाता है, उस जगह को क्या कहेंगे, प्रजनन केंद्र कहते हैं। उड़ीसा के नंदन कानन में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र है। सफ़ेद बाघ क्या है, ठीक है, मुसीबत में है, संकट में है, उसको क्या किया गया, उड़ीसा में लाया गया और उसको सही तरीक़ा से क्या किया, देखभाल किया गया, उसको आबादी को बढ़ाया गया, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रजनन केंद्र। मतलब उड़ीसा के नंदन कानन में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया, और उड़ीसा में नंदा कानन किसके लिए, सफ़ेद बाघ के लिए, और मध्य प्रदेश में मुरैना में घड़ियाल के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया। हॉट स्पॉट किसको कहते हैं, मतलब समझिए जहाँ पे जीव जंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में का हो, संकट में हो, तो उस एरिया को हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब जिस एरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में जीव जंतु संकट में हो उसी को क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट। कहता है वह विशेष क्षेत्र जहाँ संकटग्रस्त जीव जंतु की बहुलता हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उसी को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। मतलब जहाँ पे जीव जंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में का हो, संकट में हो, उसी को क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट कहते हैं। 1988 में नॉर्मन मायरस के द्वारा हॉट स्पॉट क्षेत्र की पहचान किया गया। बोले हॉट स्पॉट का खोज कौन किया था, नॉर्मन मायरस, कब, 1988 में खोज किया था। जैव अपहरण किसको कहेंगे, मतलब आधुनिक यंत्र के द्वारा, ठीक है, उसके जो आनुवांशिक गुण में, ठीक है, जो हेरा फेरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, जैव अपहरण कहा जाता है। कहता है वर्तमान समय में आधुनिक यंत्र, मशीन या तकनीक के द्वारा, ठीक है, आनुवांशिक गुण में जो हेरा फेरी हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, जैव अपहरण कहते हैं। मतलब समझिए कोई भी जीव जंतु है और उसको यांत्रिक मशीन के द्वारा, कोई भी मशीन के द्वारा उसका जो आनुवांशिक गुण में जो हेरा फेरी हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, जैव अपहरण कहते हैं। एक होता है जैव विविधता। जैव विविधता किसको कहेंगे, जितना भी जीव जंतु है, ठीक है, और उसके बीच में, ठीक है, मतलब उन्हीं जीव जंतु के बीच में रूप, आकार, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर उसकी जो विविधता दिखाई देती है उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे कोई भी जीव जंतु है बहुत सारे झुंड में है और कुछ न कुछ उसके बीच में क्या होता है, गुणों का हेरा फेरी होता है, अलग अलग जीव का अलग अलग कुछ न कुछ गुण हो जाते हैं, मतलब गुण, आकार, रूप में चेंजिंग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जीव जंतु कहते हैं। मतलब जीव जंतुओं के बीच, ठीक है, रंग, रूप, गुण, स्वभाव के आधार पर जो विविधता देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं।